जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यह बताने के लिए कमेंट पे जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि साल 2022 में अहोई अष्टमी कब है। अहोई अष्टमी साल 2022 की दिनांक तिथि बताएंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त बताएंगे, तारों के निकलने का समय बताएंगे, चंद्रोदय का समय बताएंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में अहोई अष्टमी व्रत की पूजा की विधि क्या है एवं पौराणिक कथा क्या है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं पूरे विधि विधान के साथ माता अहोई के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है और अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। संतान ही माँ की सबसे बड़ी दौलत है और उसके लिए वह हमेशा सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती की अहोई रूप में पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अहोई अष्टमी का व्रत काफी शुभदायी और फलदायी है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने पर माता अहोई की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संतान की सुखदायी और लंबी उम्र की कामना पूरी होती है। अष्टमी तिथि को माताएं चांदी की माला भी पहनती है, जिसमें हर साल 2 चांदी के मोती जोड़ती है। इस व्रत में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे चाकू, कैंची आदि नुकीली चीजों से इस दिन दूरी बनाकर रखनी होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति अगर अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं तो उनकी भी इच्छा पूरी होती है। चलिए बात करते हैं साल 2022 में अहोई अष्टमी कब है। तो आपको बता दें कि साल 2022 में अहोई अष्टमी 17 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो डिटेल्स हम स्क्रीन पे दे रहे हैं। तारों को देखने के लिए तारों के निकलने का समय क्या है वो डिटेल्स हम स्क्रीन पे दे रहे हैं। चंद्रोदय का समय क्या होगा अहोई अष्टमी के दिन, उसका भी डिटेल्स हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप उसे ध्यान से देख लेंगे। अष्टमी तिथि की शुरुआत कब से होगी, अष्टमी तिथि का समापन कब होगा, वो सारा डिटेल्स हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप उसे ध्यान से देख लेंगे। बात करें अहोई अष्टमी व्रत की पूजा की विधि की, तो अहोई अष्टमी का व्रत करने वाली महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सफाई करके और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता और स्याहू व उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं, या फिर आप चाहे तो बाजार से भी पोस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक मटके में पानी भरकर और उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और मटके को ढक दें। इसके बाद अहोई माता की पूजा करें और व्रत कथा पढ़ें। माता अहोई की पूरी या फिर किसी मिठाई से भोग लगाएं। पूजा के समय ध्यान रखें कि किसी भी तरह की कोई गलती भावना मन में ना आए। पूजा करने के बाद माता की आरती उतारें और मंत्रों का उच्चारण करें। इसके बाद शाम के समय तारों को देखकर अर्घ्य दें और संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करें। इसके बाद देवी देवताओं और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अन्न ग्रहण करें। इस व्रत में घर की बड़ी महिला या सास को कपड़े देकर उपहार के तौर पर दिया जाता है। चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा क्या है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देवयोग से उसी जगह पर एक सेह की माद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिन बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा, इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथ से सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और वह
तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा अर्चना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई और तभी से अहोई अष्टमी का व्रत रखने की परंपरा प्रचलित हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।